जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहा प्रदर्शन अचानक उस वक्त देश भर की सुर्खियों में आ गया जब मंच संभाल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के साथ थप्पड़ की घटना हो गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो हुआ उसने इस मामले को और बड़ा बना दिया। अभिजीत दीपके ने पीछे हटने के बजाय खुली चुनौती दे दी और साफ कहा कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। दरअसल अभिजीत दीपके जयपुर में नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों को लेकर आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे थे। शहीद स्मारक पर सैकड़ों युवा जमा हुए थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। माहौल पूरी तरह आंदोलनकारी था और मंच से लगातार सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। इसी दौरान दो युवक अचानक अभिजीत दीपके के करीब पहुंचे और उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना होते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में गुस्सा फैल गया। समर्थकों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की। कुछ देर के लिए पूरे प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को भी स्थिति संभालने के लिए बीच में आना पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद सबकी नजर अभिजीत दीपके पर थी। लोग जानना चाहते थे कि क्या वो प्रदर्शन छोड़ देंगे या फिर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच अभिजीत ने मंच संभाला और समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक हमला डर और कायरता की निशानी है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी आवाज को थप्पड़ों से दबाया नहीं जा सकता। अभिजीत ने कहा कि वो गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं और आगे भी शांति और प्रेम के रास्ते पर चलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक संदेश भी दिया। अभिजीत ने कहा कि देश को हिंदू, मुस्लिम और जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन युवाओं को इन बातों में उलझने के बजाय अपने असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार और भविष्य की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है और इसी पर फोकस रहना चाहिए। यहीं पर अभिजीत दीपके ने अपना सबसे बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि 20 जून को फिर दिल्ली कूच किया जाएगा। इस बार आंदोलन और बड़ा होगा। उन्होंने मंच से दिल्ली चलो का नारा लगाया और दावा किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली से बिना नतीजे के वापस नहीं लौटेंगे। प्रदर्शनों के दौरान कुछ अन्य विवाद भी सामने आए। नारेबाजी को लेकर कुछ युवकों के बीच बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल चोरी होने की शिकायत भी की। इसके बाद मंच से लोगों को अपने सामान की सुरक्षा करने की अपील की गई। इस पूरे आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। कई लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ भी प्रदर्शन में मौजूद थीं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिन पर लिखा था, मुझे देश से प्यार है, भ्रष्टाचार अस्वीकार है और पेपर लीक बंद करो। कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक के बाहर कॉकरोच का प्रतीक चिन्ह भी बनाया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। फिलहाल जयपुर का ये थप्पड़ कांड केवल एक विवाद नहीं रह गया है। अभिजीत दीपके ने इसे अपने आंदोलन के लिए नई ऊर्जा में बदलने की कोशिश की है। अब सबकी नजर 20 जून पर है, जब वो दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। देखना होगा कि ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है। लेकिन इतना तय है कि थप्पड़ पड़ने के बाद अभिजीत दीपके पीछे हटते नहीं दिख रहे, बल्कि पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.